श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक असिहठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे गदविजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा कुभंज कहा सिंधु अपारा, सो स्यु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिए संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक बैदेही, सभय हृदय बिनवत जहि तेही।
सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करिहित हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुअ सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मनु क्षोभा, आहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगीं, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, कहाँ धन कुल सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरा उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय मोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरु रघुपति ही निहारी, अति परताप सीय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए।
धन्यवाद।